मौसम का हालत देखिए, सुबह सुबह बारिश तो हो रही है, बदन पूरा ही अंधेरा जैसा हो रखा है। देखिए तूफान के जैसा मतलब हवा भी हो रहा है। ये देखिए कपड़ों का मेला कपड़ों का बाज़ार, सारे ही मैंने अपने निकाल लिए हैं, साड़ी वाले जो ये साड़ी वाले बैग है ना। और मतलब ये चीज़ ना पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे कपड़े क्या पहनूं वो चूज़ करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम नहीं, मतलब आई डोंट लाइक दिस थिंग। मतलब मुझे डेली का ही लाइफ अच्छा लगता है, जो मेरे डेली के फिक्स कपड़े हैं ना वो मैं पहन के जाऊँगी। ड्रेसअप करना मुझे अच्छा लगता है, बट देन सिलेक्टिंग क्लोथ्स, फिर उसके साथ मैचिंग सब कुछ ढूंढना वो थोड़ा सा टायरिंग लगता है। तो देन मुझे ये एक पुरानी साड़ी मिली है, ये बहुत ज़्यादा ही पुरानी है, लेकिन मैंने इसको शायद 1 या 2 बार ही पहना होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं यही पहन के जाऊँ। ये थोड़ा सा सोबर है और ऐसे ओकेजन्स के लिए आई थिंक ये अच्छा लगेगा। तो फाइनली दिस इज़ सिलेक्टेड। मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। मैंने ये साड़ी पहना है बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ज्वेलरी। और मुझे मतलब ये सिंपल वाला लुक ही अच्छा लगता है। हैवी मेकअप वगैरह ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, और ऑफिस में तो और भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं देखिए वो मेरा घर है ना, घर से यहाँ गाड़ी तक एकदम दौड़ती दौड़ती आई, और मेरा चश्मा भी भीग गया है। क्योंकि अम्ब्रेला मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अम्ब्रेला लेती हूँ ना तो फिर गाड़ी भीग जाता है, तो मैं इस तरह से भीग ही जाती हूँ कभी कभी, और बारिश में भीगना मुझे पसंद भी है। तो यस, अभी मैं जा रही हूँ केक लाने के लिए, क्योंकि आज केक कटिंग होगा। और केक मैंने जहाँ ऑर्डर दिया है ना, तो वो क्वार्टर्स है, वो फ्लैट टाइप वाले, और उस साइड में मैं उस दिन आपको लेके भी नहीं जा पाई थी ना। तो आज होपफुली नहीं, मतलब मैं उस साइड ही जा रही हूँ ना, तो आप लोग को भी उस साइड में मैं आज लेके जाऊँगी। जस्ट वो रास्ता कैसा है मैं आप लोग को एक बार दिखा दूँगी। तो हम लोग पहुँच गए हैं वही वाला जंक्शन जो मैंने आपको दिखाया था ना। अब मैं यहाँ से जाऊँगी राइट में, मतलब गेट की तरफ मैं नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ दूसरे वाली साइड, क्योंकि मैंने केक ऑर्डर किया है जिनको वो उधर रहते हैं फ्लैट्स में, वो सी टाइप वाला फ्लैट है ना, इसीलिए। तो ये हॉस्पिटल है, और ये टाउनशिप वाला जो ऑफिस है वो है नारल का। एंड देन ये फार्मेसी आता है यहाँ पे, और ये एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है। यहाँ पे फुटबॉल वगैरह या क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। और ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये यहाँ का क्रैश है। इसके ऊपर एक चाइल्ड केयर मतलब क्रैश खुला हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे पहले प्री कोविड में क्रैश में ही रहते थे। इनफैक्ट मेरी दोनों बच्ची की मैं उनको क्रैश में छोड़ के जाती थी जब मेरी मेड्स नहीं होती थी ना उस टाइम पे। और पहले हम लोग भी इसी साइड में रहते थे, तो अभी हम लोग फिर दूसरे साइड में चले गए हैं। अभी हमको 2 साल ही हुए उस साइड में जाने का। तो पहले ये मेरा रास्ता था अप डाउन करने का। ये जो सारे क्वार्टर्स दिख रहे हैं ना, ये ऑयल के हैं, मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, उनके एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे रहते हैं ना, तो ये उनके क्वार्टर्स हैं। और ये जो है ना, ये बी टाइप के हैं, बी टाइप क्वार्टर्स है। दिखाती हूँ आपको। नहीं, ये ऑयल के ही क्वार्टर्स है, सॉरी मेरी गलती है। और इधर से हम लोग जाएंगे ना, तो राइट साइड में हमको मिलेगा डीपीएस, जो सीनियर डीपीएस स्कूल है। एक जूनियर वाला है वो उस साइड पे है। तो ये रहा आपका जो सीनियर डीपीएस स्कूल। तो हम लोग के सारे बच्चे इधर ही पढ़ते हैं। तो इधर टाउनशिप के और बाहर के भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और इधर एक हॉस्टल भी है, तो हॉस्टल बोर्डर्स भी होते हैं। अब आपको आगे साइन बोर्ड में दिख रहा है ना, बाहर ये मतलब बी टाइप के क्वार्टर से इस तरफ जाते हैं, इस गली से। और फिर ये जो जहाँ पे मैं आई हूँ ना, अभी मैं आपको रुक के मैं गाड़ी पार्क करके आपको मैं दिखाती हूँ। ये सारे ना फ्लैट्स टाइप के हैं, ये इसको चंद्रपुष्प बोलते हैं। और ऐसे क्वार्टर्स आगे भी बहुत सारे हैं। अभी
जो जिनको भी सी टाइप मिल रहा है ना, तो सब ये चंद्रकुश वाले फ्लैट वाले ही मिल रहे हैं। तो मैं अभी पहुंची हूँ केक लेने के लिए, तो मैं अपना केक लेके आती हूँ। तो इस तरह आज का दिन ख़त्म हुआ। ब्रांच डे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। लास्ट मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा ना, मैंने बताया था कि हम लोग का ब्रांच डे था, 26th ईयर था ये। और ये मैं घर में आके पहुंची ना, तो देखा कि सारे स्ट्रीट लाइट्स ऑफ थे, अंधेरा था और मेरे घर के लाइट्स जले हुए थे। और ये थोड़ा रात में इसका एम्बियंस ही बहुत सुंदर लगा था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ अपने बैल्कनी पे। आज है थर्सडे मॉर्निंग और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ना ज़्यादा धूप है ना बारिश है, बिल्कुल सुहाना मौसम है। और मैं अभी थोड़ा सा स्किपिंग करूँगी। एक्चुअली इन लास्ट 2 डेज़ मैंने कुछ भी वर्कआउट नहीं किया, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मेरा स्ट्रेचिंग जो बताया ना वो भी नहीं किया था। और आज मैं सोच रही थोड़ा सा स्किपिंग ही कर लूँ, क्योंकि मुझे मेरा बॉडी थोड़ा सा हैवी फील होता है ना, तो लगता है कि वेट बढ़ रहा है क्या, तो फिर मुझे टेंशन हो जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक चीज़। ये देखिए, ये जो मैंने प्लांट्स यहाँ पे लगाए थे ना, ये बहुत अच्छा ग्रो हो रहे हैं एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद देम। और ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एसी का जो ये आउटलेट है ना, पहले तो यहाँ पे ये छत ना एक्सटेंडेड है। पहले यहाँ तक की बालकनी हुआ करता था, तो ये जब नया रूम बन गया ना, तो ये छत पूरा हम लोग ने एक्सटेंड करके दिया है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे ही आउटलेट था ना, तो वो नीचे पानी गिर जाता था। अभी तो ये छत पे ही पूरा गिरता है। तो मैंने पहले सोचा कि इस पाइप को थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको नीचे, मतलब पानी को नीचे ही मैं गिरने का ये कर दूँगी। लेकिन फिर मुझे ये आइडिया मिला, मैंने सोचा कि आप एक टब लगा देती हो तो ये पानी भी आ जाएगा और यही पानी में मेरे प्लांट्स में दे देती हूँ, तो फिर मुझे अंदर से एक्स्ट्रा पानी लाने की ज़रूरत नहीं होता है। तो इस तरह से मेरे ऊपर वाले प्लांट्स हैं ना, उनको पानी मिलता रहता है। और नीचे जितने भी मेरे प्लांट्स हैं ना, वो बाहर ही रहते हैं। और अभी तो बारिश का मौसम है, तो फिर पानी उनको मिल ही जाता है। और ये कपड़े कल ही धुले हुए हैं, कल रात को ही मतलब धुलने के लिए दिए हुए थे, तो अभी टंग रहे हैं। और दूसरा बैच वॉशिंग मशीन में भी चल रहा है। तो कपड़े तो लाइक बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं हमारे धोने वाले। बेडशीट्स वगैरह हो गए, ऑफिस के कपड़े हो गए, अपने घर वाले कपड़े हो गए। तो कपड़े मतलब एकदम हमेशा ही हमारे धोते रहते हैं। तो फ़िलहाल देखिए, मैं अपना जो शूज़ है ना वो ये पे रख देती हूँ और अपना ये स्किपिंग रूम, तो जब भी मुझे मतलब मन होता है ना, तो मैं यहाँ ये पहन के स्किपिंग कर लेती हूँ। या फिर अगर कभी वॉक करने का मन किया तो इसको यहीं से पहन के मैं वॉक करने निकल जाती हूँ। सो मैं रेडी हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। और परी अभी उठी है ना। परी बहुत नींद आ रहा था, टुपनी आई चिले हाँ। तो मैं अभी ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई हूँ और आज है थर्सडे। और ऐसे तो इतना ज़्यादा थकान नहीं है, फिर भी मुझे थर्सडे तक आते आते ना बहुत थकान हो जाता है ऑफिस में। और अगर ना एक ही टाइप का जॉब होता ना, मतलब आप गए अपने डेस्क में और आपने बैठा और आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, आप आ गए, तो मुझे लगता है थोड़ा सा थकान कम होता है। पर हम लोग का जॉब है बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल। मैं कुछ भी प्रेडिक्ट करके नहीं जा सकती कि आज क्या होगा। और और आजकल है ना बहुत सारे फ्रॉड केसेस हो रहे हैं। मतलब आई डोंट नो, मतलब हर एक एप्लीकेशन से, हर एक मतलब जो भी सोर्स मिलता है ना, उससे ही फ्रॉडस्टर्स ट्राई करते हैं फ्रॉड करने के लिए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल। कोई भी लिंक ऐसे ही आप लोग प्रेस ना कीजिए ना। अगर कोई आपको बोले कि इसको स्कैन करो, तो कोई स्कैनिंग वगैरह कुछ भी मत कीजिए। अगर कोई आपको कॉल करे कि मैं बैंक से फ़ोन कर रहा हूँ, तो आप लोग
प्लीज़ उस ब्रांच में जाए जिसमें आप लोग का अकाउंट है, और इस चीज़ को वेरीफाई करें कि हाँ कॉल मतलब जेन्युइन था या नहीं था। उससे पहले आप कुछ भी रिएक्ट मत कीजिए, कहीं भी लिंक क्लिक मत कीजिए, कुछ भी ऑनलाइन अभी मत कीजिए, बिकॉज़ अभी फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो हमको ही केयरफुल होना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे बैंक का अकाउंट और हमारा घर, आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। घर को हम हमेशा ही कहीं जाते हैं ना तो उसको ताला लगा देते हैं, और हम लोग जब भी घर के अंदर रहते हैं तो अंदर से सारे दरवाजे हम लोग बंद करते हैं। हम लोग हर तरीके का केयर लेते हैं ताकि उस घर में चोर ना घुसे, है ना। और चोर कब घुस सकते हैं? जब हम लोग केयरलेस होते हैं, या फिर केयरलेस भी नहीं, कभी कभी हमारे सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे हो जाते हैं कि चोर दरवाज़ा खोल के भी घुस जाते हैं ना। तो उसके लिए बेटर है कि हम प्रिकॉशन पहले से ले, जितना भी सिक्योरिटी मेजर से हम ले, क्योंकि एक बार आप चोरी हो गया ना तो वो सामान वापस मिल पाना इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बेटर है कि हम लोग खुद ही प्रिकॉशन लें और चोर को घर के अंदर आने ना दें। दैट मीन्स कि हम अपना बैंक का अकाउंट वगैरह, डिटेल्स वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें, और सब कुछ अपने पास ही रखें। कॉन्फिडेंशियल जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनको हम डिस्क्लोज़ ना करें, कहीं पे ऐसी जगह पे लिख के भी ना रखें जहाँ पे इट्स ईज़िली अवेलेबल। सो अभी ऐसा टाइम हो गया है ना कि हम लोग को खुद ही केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज़ आपको आके कोई बाहर वाला नहीं बचा सकता है, आपको खुद को खुद ही बचाना पड़ेगा। सो मैं कह रही थी हाँ कि आजकल फ्रॉड केसेस भी आते हैं, और हम लोग का जॉब ऐसा हो गया है ना आजकल। पहले तो था कि ब्रांचेस में लोग आते थे तो उन्हीं का ही काम करना पड़ता था, पर आजकल मोबाइल हो गया है, ईमेल्स तो खैर बहुत पहले से है, मोबाइल हो गए, व्हाट्सएप हो गए, तो आजकल कम्युनिकेशन का जितना ज़रिया है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग जाके बैठे उससे पहले व्हाट्सएप में कोई आपको मैसेज करके बोलता है कि मेरा ये काम कर दीजिए, आप वो काम करने लगे, इन द मीन टाइम कोई आपको फ़ोन कर देता है कि मैंने मेल किया है, आप वो काम कीजिए। तो आप वो मेल वाला रिस्पॉन्ड करने लगे तो सामने से कोई आके बैठ जाता है। तो समटाइम्स ना थिंग्स गेट वेरी केओटिक, बहुत केओस हो जाता है, और हम लोग ट्राई करते हैं कि प्रायोरिटी वाइज हम लोग काम करें, जिसका काम अर्जेंट है, प्रायर है, उसको पहले कर दे। लेकिन कभी कभी ये सारे ना प्रायोरिटी बनाने तक का टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज़ कोई आपके सामने बैठा है, कोई आपको कॉल कर रहा है, कोई आपको मेल कर रहा है, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और जितने भी टाइम हम ब्रांचेस में होते हैं, मतलब कभी हमारे सामने कस्टमर्स ना भी हो, भीड़ ना भी हो, लेकिन हम लोग हमेशा ही ऑक्यूपाइड ही रहते हैं, हमेशा ही हमारे दिमाग में मतलब कुछ ना कुछ काम का प्रेशर रहता ही है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ हम लोग वर्किंग मदर्स हैं, घर पे बच्चे हैं, हमारे फैमिली है, और बच्चे ना भी हो, आपके फैमिली हो, आप या फिर वर्किंग मतलब आप मैरिड ना भी हो, सिंगल हो, पेरेंट्स के साथ भी रह रहे हो, बट देन फैमिली को टाइम देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले तो मैं जब मैं मेरा नया जॉब लगा था ना, तब मैं बैंक का जो जितना भी स्ट्रेस है ना घर ले आती थी, और घर पे सोचती रहती थी कल जाके मुझे ये करना है, हो पाएगा कि नहीं, और ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो इवेंचुअली जैसे जैसे मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, तो मैंने काम को काम की जगह पे रख के आना सीख लिया है। तो मेरा जो भी बैंक का प्रेशर रहेगा, काम का प्रेशर रहेगा, उसको मैं उसी दरवाजे के अंदर छोड़ के आती हूँ। और फिर जब मैं बाहर आ जाती हूँ ना, घर पे आ जाती हूँ, आई ट्राई नॉट टू पिकअप एनी कॉल्स, कोई भी वर्क रिलेटेड कॉल मैं पिकअप नहीं करती हूँ, बिकॉज़ आजकल बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका पढ़ाई और उनको ये फील भी होता है, अगर मैं घर आई, मैं उनके साथ मुझे बहुत कम टाइम मिलता है ना ऑफ़िस से आने के बाद, वो जो टाइम है वही मिलता है, क्योंकि सुबह तो जब स्कूल होता है तो वो लोग स्कूल चले जाते हैं, या फिर अभी तो खैर देर से उठ रहे हैं, तो जो शाम का टाइम है वही मिलता है ना। तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर वर्क का कॉल हो या कुछ भी अननेसेसरी कॉल्स अगर मैं ले लूँ तो मैं उनके ऊपर जस्टिस कर रही हूँ। तो और वो लोग भी कंप्लेन कर देते हैं कि मम्मा तुम तो बस फ़ोन पे लगी रहती हो। तो आई ट्राई, मैं ऑफिस से आने के बाद मोबाइल में मेरा दूसरा काम तो रहता है, बट देन कॉल्स वगैरह लेने का मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ना लूँ, क्योंकि फिर एक कॉल में बहुत सारा टाइम चला जाता है, और वो प्रेशियस टाइम मैं अपने बच्चों के साथ वो मैं नहीं खोना चाहती हूँ। सो इस तरह से थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस मैं मेंटेन करती हूँ। और हम लोग
जो लोग वर्किंग कपल्स होते हैं ना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है टाइम स्पेंड करना। मेरा तो कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन ऐसे भी जाते हैं कि हस्बैंड के साथ बात करने का वो स्लॉट ही नहीं निकल पाता है, क्योंकि ऑफिस से आए हमेशा एक मतलब क्या होता है ना, इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है, तो हम लोग कभी हम लोग का कुछ बातें हम लोग का रह जाती है। तो हम लोग कभी ऑफिस में टाइम मिलता है ना तो कॉल करके वो बात कर लेते हैं। तो इट्स लाइक स्टेइंग इन द सेम हाउस बट देन अलग अलग रहना इस टाइप का लग जाता है ना कभी, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट मतलब बैलेंस कर पाना। तो ठीक है, अभी मैं जाती हूँ ऑफिस, आई एम गेटिंग लेट। और फिर मैं ऑफिस से आ गई, आके ही मुझे फिर मेरी बेटी को थोड़ा सा पढ़ाना पड़ा, उसका कुछ क्लास वर्क था। तो ये मैंने एक्चुअली आजकल क्लास भी मोबाइल में होते हैं ना, मतलब क्लास वर्क जो मिलता है वो मोबाइल में ही सारे होते हैं। वो तो ऐसे लैपटॉप में अपना क्लास कर लेती है, पर वो व्हाट्सएप वाला ग्रुप तो मोबाइल में ही है। मैं उसको कुछ दिखा के मैं करा रही थी, मस्ती कर रही थी उसके साथ। और इसी के साथ ये ब्लॉग भी मैं एंड कर दूँगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। और होप आपको मेरे सारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, मेरा लाइफस्टाइल पसंद आ रहा होगा। और अगर मैं भी आपको पसंद आ रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।